अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो अहम फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बेटा वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और बेटा यहाँ पे एक बात आप जहन में रखिए, आपने जितने भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो सब सीरीज के नहीं पढ़नी है, बस आपने सिर्फ एक सीरीज के पढ़नी है। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, तो सेम थिंग हैपन्स विद द रेस्ट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज वही उनमें भी होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे जो सिलेबस है आपका उसमें सिर्फ एक ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बेटा आनी चाहिए पूरी चार जो ट्रांजिशन सीरीज है, तो चारों की आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। लेकिन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आज हम एटॉमिक आयनिक रेडियस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा यह है क्लास 12 टॉपिक है बेटा आज आपका कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक है बेटा आज आपका तो ये है टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। बेटा इसमें क्या क्या पढ़ते हैं आप? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट तो सिंबल भी इसी में आ जाएगी। तो बेटा ये है एटॉमिक नंबर और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखिएगा बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स इस सीरीज में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहेंगे, सबसे पहले इसमें एक्टिनियम आता है। वैसे हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इनके सिंबल्स लिखेंगे, वरना इट विल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन बेटा फिर मैं इनके नाम भी पढ़ूंगा, तो ये सब के सब आपको अच्छे से आने चाहिए। तो जैसे एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम है, ड्यूटेनियम है, सीवर्जियम है, राफडाब साग बा हास मात डास राग कान। आक राफ डाब साग बा हास मात डास राग कान। तो बेटा अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं? यह है आक यानी कि एक्टिनियम, राफ यानी कि रदरफोर्डियम, डब यानी कि ड्यूटेनियम, साग यानी कि सीवर्जियम, बाह यानी कि बोहरियम, हास यानी कि हैस्मियम, मैट यानी कि मेटरनियम, डस यानी कि डर्मिस्टीरियम, राग यानी कि रोमोटिजियम और कान यानी कि कॉपरनिशियम। तो बेटा इसको हम ऐसे आका राफ डाब साग बा हास माट डास राग कान, ऐसे हम शॉर्ट नेम से इसको बेटा पुकारते हैं। तो अगर देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 89, इस वाले का। इसका है बेटा फिर 104। इसका ऐसे हम थोड़ा सा इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे इसका 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112। तो बेटा ये इनके एटॉमिक नंबर्स है। तो अगर हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो बेटा इसमें सीधे रेडॉन आता है RN, लेकिन इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। तो रेडॉन का जहां तक मसला है तो बेटा ये लास्ट जो होता है नोबल गैस में ये लास्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 86। तो यहाँ पे 86 फिर क्या आ जाएगा इसमें 4F0, लेकिन 6D1 और 7S2। जरा ध्यान रखिएगा बेटा इसके 86 इसमें 0 और 1 तो हो गए 87 और 2 हो गए 89, तो आ गए इसके बाद। अब नेक्स्ट है बेटा रदरफोर्डियम, इसमें भी यही है रेडॉन, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4F यहाँ पे 14 और यहाँ सॉरी बेटा ये 4F नहीं है ये 5F है बेटा। तो 4F उसमें आ जाता है लेंथेनाइट सीरीज में आता है, यह 5F0 यहाँ पे 5F14 6D2 7S2। जरा ध्यान रखिएगा बेटा रेडॉन के 86 और 14 कितने हो गए, वो हो गए 100 और 2 कितने हो गए 102 और 2 हो गए 104। अब बेटा इसका रेडॉन ऐसे ही 4 सॉरी बेटा फिर से मैंने लिखा है 5F14 6D3 7S2। बेटा आप इस पे आ जाते हैं रेडॉन 1 सेकेंड बेटा बार बार मैं ये गलती कर रहा हूँ 5F14 6D5 में लिखूंगा, यहाँ पे आना चाहिए था 6D4, लेकिन आपको मालूम है बेटा ये क्यों होता है और यहाँ पे हम लिखेंगे 7S1। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये 6D5 यहाँ पे रहती है इसमें। फिर से बेटा रेडॉन 5F14 6D5 7S2 रेडॉन 5F14 6D6 7S2 रेडॉन 5F14 6D7 7S2 रेडॉन 5F14 6D8 7S2 रेडॉन 5F14 6D10 7S1। बेटा अब ये तो आ जाता है इसमें 6D9, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर से देता है तो ये 6D10 और ये 7S1। लास्ट में बेटा रेडॉन 5F14 6D10 और बेटा फिर जो आ जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बेटा वो इसमें आ जाएगा 7S2 में। तो बेटा ये है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखेंगे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में मैंने आपको बेटा एक सही तरीका दिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आप देखेंगे अगर आपके पास डिफरेंट रेफरेंस जैसे आपके पास प्रदीप है बेटा ABC कंप्रेहेंसिव है, दिनेश है या कोई अग्रवाल की बुक है, तो आप देखेंगे डिफरेंट रेफरेंस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बेटा जो ये वाला है जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जो आपको अच्छे से याद रह सकती है। तो ये कुछ ट्रेंड्स जो मैंने आपको दिखाए फर्स्ट से लास्ट तक। तो अब हम बेटा आ जाएंगे एटॉमिक आयनिक रेडी पे। तो ये थी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सीरीज। तो बेटा ध्यान रखिएगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो बेटा जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी। of first transition series। बेटा ध्यान रखिएगा क्या है एटॉमिक एंड आयनिक रेडी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा जो एटॉमिक आयनिक रेडी है क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम इसको पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, फिर यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। बेटा जो एटॉमिक रेडी होती है या आयनिक रेडी होती है, अगर हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडी जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडी इन ए सीरीज और इन अ पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जो एटॉमिक रेडी होती है बेटा वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन बेटा वो पहले डिक्रीज हो जाती है। अगर हम देखेंगे वो पहले डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम स्कैनियम टू क्रोमियम, क्रोमियम से बेटा कॉपर तक वो प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट, कोई ज्यादा इसमें डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो जाती है, और लास्ट में थोड़ी सी वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये पहले क्यों डिक्रीज होती है, फिर क्यों ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, फिर डिक्रीज ही नहीं होती, इंक्रीज ही नहीं। बेटा दो मसले हैं, पहले हम ये बताएंगे डिक्रीज क्यों होती है। द एटॉमिक रेडी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इट इज जस्ट बिकॉज 1 unit nuclear charge increase towards each step to the राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जितना हम बेटा राइट की तरफ जाते हैं एक एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांगली अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देयर बाय डिक्रीजिंग द साइज। बेटा जो ये ज्यादा इंक्रीज हो जाती है न्यूक्लियर चार्ज तो ये डिक्रीज करती है साइज को, चूंकि ज्यादा न्यूक्लियस बढ़ जाएगा तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा। लेकिन अब यहाँ पे मसला आ जाता है, तो ये क्रोमियम से कॉपर तक प्रैक्टिकली कांस्टेंट क्यों रहती है, ये ना डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है। तो बेटा ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा जब क्रोमियम से हम आगे जाते हैं क्रोमियम तक क्या होता है, डी में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स है 5 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। लेकिन क्रोमियम से आगे क्या होता है बेटा, अब डी जो रिपल्शन होती है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि डी में अब और एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। जैसे हम अगर आयरन की बात करेंगे तो उसमें और एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया, तो ऐसे बेटा कोबाल्ट में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, निकल में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कॉपर में और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इससे बेटा जब डी में जो पेयरिंग स्टार्ट होती है, जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो बेटा डी रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाती है। जब डी रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाती है तो बेटा जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती थी उससे जो साइज डिक्रीज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब किससे, डी रिपल्शन से न्यूट्रलाइज होती है। इसलिए अब चूंकि एक साइड से डी रिपल्शन बेटा साइज लार्ज करता है और दूसरी साइड से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करती है साइज, अब ये दोनों बेटा क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है इफेक्ट्स। दैट इज वाई बेटा जो क्रोमियम से कॉपर तक, जो मैं यहाँ पे बेटा आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी ये दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा लेकिन लास्ट में जो बेटा जिंक में हम थोड़ी सी देखते हैं इंक्रीज हो जाती है एटॉमिक साइज। तो बेटा ये इंक्रीज क्यों हो जाता है, बहुत ज्यादा डी रिपल्शन होता है, तो थोड़ा सा जो डी रिपल्शन होता है वो ओवरकम होता है टू दैट ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज वाई थोड़ी सी वहां पे लार्ज आप देखेंगे, जिंक में थोड़ा सा लार्ज साइज होता है। तो बेटा जरा ध्यान रखिएगा, हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। The atomic and ionic radii. The atomic and ionic radii of first transition series decreases from left to right with increase in atomic number.
but at the middle of the series, from chromium to copper, the atomic radius almost remains practically constant. तो बेटा न्यूमेरिकल में अब आपको मैं दिखाऊंगा क्या होता है। जैसे हम बेटा ये है एलिमेंट्स और बेटा ये है इनकी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस हम कहेंगे। ध्यान से बेटा देख लेना, अगर हम देखेंगे बेटा जो एलिमेंट्स आते हैं इसमें जैसे स्कैंडियम आता है, टाइटेनियम आता है, वेनाडियम आता है, क्रोमियम आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब बेटा मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको ये समझाऊंगा। तो स्कैनिंग की जहां तक एटॉमिक रेडी का मसला है तो ऑलमोस्ट 164 पिकोमीटर्स है। टाइटेनियम का अगर देखेंगे बेटा ये है 147 पिकोमीटर। वेनाडियम का अगर देखेंगे बेटा ये है 135 पिकोमीटर। क्रोमियम का बेटा आप देखेंगे ये है 129 पिकोमीटर। मैग्नीज का अगर हम देखेंगे तो ये फिर से 133 पिकोमीटर। आयरन का देखेंगे 126 पिकोमीटर। कोबाल्ट का 125 पिकोमीटर। निकल का फिर से 126 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में ही हम देखते हैं बेटा। और कॉपर का देखेंगे 128। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर हम क्रोमियम से लेके, ध्यान रखिएगा बेटा, क्रोमियम से लेके कॉपर तक देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहता है। अब आप कहेंगे क्यों, इसका 129 है, 128, तो बेटा 1 यूनिट की कोई खास फर्क तो नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा सा बीच में ये बढ़ गई है, फिर से कम हो गई, फिर ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब हम जिंक पे आ जाते हैं फिर ये बढ़ जाती है, क्योंकि डी ट्रांजिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये आ जाती है 137 पिकोमीटर। 137। तो बेटा यहां से लेके यहां तक ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है। अब हम बेटा एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में बेटा क्या होता है, पहले 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, तो विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बेटा जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो वो क्लियर है। लेकिन फिर जब हम क्रोमियम तक पहुंचते हैं, क्रोमियम से क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग स्टार्ट होती है। जब पेयरिंग स्टार्ट होती है, जब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, उसको हम बोलते हैं डी रिपल्शंस बढ़ जाते हैं। और जब डी रिपल्शंस बढ़ जाए, जितने डी रिपल्शंस बढ़ जाएंगे तो बेटा उतना ही साइज बढ़ जाएगा। तो जैसे साइज डिक्रीज होता है, इससे पहले जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज से साइज डिक्रीज होता था बेटा, अब ये बैलेंस हो जाएगा। किसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा, डी रिपल्शन से। तो बेटा इससे क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगी एटॉमिक आयनिक रेडियस। सो इन द मिडवे ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन लास्ट में चूंकि डी रिपल्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो उस वजह से बेटा क्या होता है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं।
बेटा जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में अब हम जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन, तो बेटा एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी, the atomic and ionic radii of first transition series decreases from left to right with increased atomic numbers. Increased atomic numbers. It is because when we move from left to right, it is because when we move from left to right of first transition series, it is because when we move from left to right of first transition series, the nuclear charge increases. The nuclear charge increases 1 unit towards each step to the right. But at the midway of series, the radii remains practically constant, neither decreases nor increases nor increases. It is because from chromium to copper, the pairing of d electrons, the pairing of electrons in d subshell starts to take place that is dd repulsions also take place. dd repulsions also take place
which neutralize the effect of nuclear charge. तो बेटा ये थोड़ा सा जहन रखिएगा आप, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने बेटा इसको कोई गोटा इसे मेमोराइज याद नहीं करना है, बस आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। एक बार आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो बेटा आप हमेशा अगर इसके बारे में कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से नाइसली उसको जवाब दोगे। तो चूंकि जब डी रिपल्शन आल्सो टेक प्लेस, hence the increased nuclear charge is neutralized by DD repulsions, therefore atomic and ionic radii remains practically constant. But at the end of the series, a slight increase in atomic radii takes place, which is due to screening or shielding effect and DD repulsions। तो बेटा जो DD repulsions बेटा होता है और जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, that is outermost electrons are screened by the innermost electrons, so outermost electrons do not experience fully the nuclear charge because they are screened by the innermost electrons। तो बेटा ये जो मसला है यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और जो DD repulsions होते हैं, they overcome over the nuclear charge, that is why साइज में इंक्रीज हो जाता है। and DD repulsions overcomes the nuclear charge and size increase। तो बेटा ये था रीजन, जैसे कि मैंने बहुत मतलब अच्छे से इस रीजन को पहले ही डिस्कस किया था बेटा आपसे कि मतलब क्या मसला है। तो फिर से मैं इसको थोड़ा सा नटशल में इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बेटा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडी जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। It is just because the nuclear charge increase 1 unit towards each step to the right of the periodic table. But at the midway of the series, that is from chromium to copper, the atomic radii almost remains practically constant. This is also because of DD repulsion start to take place from chromium to copper, which neutralizes the increase in nuclear charge। तो बेटा ये increase in nuclear charge को neutralize करते हैं, thereby जो atomic ionic radii होती है वो practically constant होती है। लेकिन at the end of the series an increase in atomic radii takes place। This is because of the DD repulsions and screening effect
overcomes the nuclear charge, that is why increase in size takes place। तो बेटा ये था आज के इस टॉपिक में। और थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंशन फिर से हमने करना, सेम थिंग हैपन्स इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। या यहाँ पे हम लिखेंगे also same trend takes place in second, third and fourth transition series। ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा ये सब कुछ होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में। इस वजह से बेटा क्या होता है, जब ये सब चीजें यही होती है किसमें, सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो बेटा आपको सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो बेटा जो आपने पढ़ा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, तो बस वही आपने वहां पे भी लिखना है। वहां पे भी ऑलमोस्ट वही होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ट्रांजिशन सीरीज है इनमें होती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जितनी भी सीरीज होती है सबके सब में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, खासकर जब एफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे जब उनकी इंट्रोडक्शन होती है तो ज्यादा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। और उसको आगे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लेकिन फिलहाल अभी हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा पढ़ रहे हैं ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो बेटा अगर अल्लाह ने चाहा तो कल हम नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।